वो पहले ऐसे चलती थी, ऐसे, फिर इसको ऐसे करके, फिर इसको ऐसे करके, ऐसे चलती थी मेरी, ऐसे ऐसे। और अब कैसे करते हो? अब तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अभी कैसे कर ये ली? किसने कराई आपको? जीसस ने। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारे आदर और महिमा यीशु को प्रभु देती। यीशु मसीह को। 2021 से पहले यीशु को नहीं जानते। इसलिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह धर्म को नहीं कर्म को और जीवन को बदल देता है। अंत तक बने रहे इस बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बदल दिया। पेट मेरा इतना था, इतना बड़ा पेट था और फूला हुआ, जैसे जैसे 9 महीना की लेडी जैसे प्रेग्नेंट होती है ना, ऐसा था। और आप देखो पूरा क्लीन। प्रभु यीशु मसीह। महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज एक बहुत बड़ी हम गवाही आपके लोगों के सामने लेके आए। ये है बहन हमारी किरण। ये हमारी बहन किरण है और ये आज आप लोगों से पहली बार मिल रही है। मगर हाइट कम फाइट ज्यादा है, क्योंकि इनकी गवाही इतनी अद्भुत है कि ये दुनिया को हिला देगी, आपके मनों को छेद देगी। पता है, क्योंकि आज एक बड़े क्वेश्चन का हल मैं आप लोगों के सामने लेके आया। अभी एक समय ऐसा था कि मैं रोड पे खड़ा हुआ था और मेरे ही बहुत से ऐसे लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति ने मेरे पर ये तंग कसा था, एक बात को बोला था कि पूरा पंजाब जो है वह मसीह को जानने लग गया, यानी कि ईसाई बनता चला जा रहा है। और कहा था उस व्यक्ति ने पूरी भीड़ के सामने कि तुम लोग तो मुर्गा खिलाते हो उन्हें, तुम लोग तो पैसा देके ईसाई बनाते हो। आज पहली वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं कि इस बहन से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ये 2021 के बाद यीशु मसीह को इन्होंने जाना, ये ऐसा ही है, 2021 के बाद यीशु मसीह के नाम को इन्होंने सुना कि कोई यीशु मसीह भी है, और कैसे इनके जीवन में परमेश्वर ने इनकी बिगड़ी हुई जिंदगी को बना दिया। क्योंकि लोग इन्हें लंगड़ी लंगड़ी कहकर बुलाते थे। वो पूरी गवाही जो है वो सिस्टर ही देंगी। मगर आज उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार वचन का तमाचा है जो ये कहते हैं कि ईसाई पैसा देकर या मुर्गा खिलाकर लोगों को यीशु में लेकर आ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज मैं इन बहन से पूछना चाहता हूं सबसे पहले, क्या मेरी बहन आप मुझे ये बताएं कि आप 2021 से पहले यीशु को जानती थी या नहीं? नहीं जानते थे बिल्कुल। क्या आपको पैसा दिया गया? नहीं। यीशु को जानने, यीशु को मानने के लिए आपको किसी तरीके का चिकन खाना या पैसे से आपको लालच दिया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया था। आपके जीवन में जो हुआ वह आप लोगों को खुलकर बता सकते हैं आज इस गवाही के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात, क्या मैंने आपको यहाँ पर अपने जो ये YouTube के ये वीडियो में आपको पैसा देकर बुलाया है? क्या नहीं। पैसा दिया या मैंने आपको फोर्स किया कि आप आके यहाँ पे अपनी गवाही को बताएं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके पास कोई फोन नहीं करा, आपने मुझे बोला कि मेरे जीवन को यीशु ने बदल दिया, तो मैं यीशु के लिए पूरी दुनिया में यीशु की गवाही दूंगी। यही बात है। और मेरे भाई और बहनों, जैसे 26 जनवरी बिल्कुल करीब है, 2 दिन बचे हैं 26 जनवरी के लिए। इन बहन का फोन मेरे पास आया। मैं इनको एक बार मिला, मैं और मेरी पत्नी किसी चर्च में थे रात में, और वहां पर जब पास्टर अरुल थॉमस की एक मीटिंग थी, वहां पर इन बहन को हमने पैम्पलेट दिया था और वहां से इन्होंने हमें जानना शुरू करा। इनका फोन मेरे पास आया और इन्होंने मुझसे कहा कि भैया 26 जनवरी आ रही है और यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि मैं लोगों को अपनी गवाही के द्वारा बताऊं कि जो एक नारा दिया जा रहा है कि हर घर तिरंगा, यही नारा, हर घर पर एक तिरंगा। तो ये बहन चाहती है कि इनकी गवाही के द्वारा हर दिल में यीशु मसीह बस जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज बड़ा कीमती समय है कि आज हमारी बहन हमारे साथ है, जिसको कोई पैसे का लालच नहीं दिया गया, जिसको किसी तरीके से कोई फोर्स नहीं करा गया। क्या इनके जीवन को कोई और बदल सकता था? कोई और बदल सकता था आपके जीवन को? कोई नहीं बदल। सिर्फ यीशु मसीह नासरी। मेरे भाई और बहनों, जितने लोग आप सुन रहे हैं जो यीशु को जानते हैं और नहीं जानते, आज भी समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक वचन लिखा है। मैं वचन के साथ स्टार्टिंग करूंगा। रोमियो 14 और उसका 11 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है, लिखा है तो लिखा है और ये होना ही है। प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। हालेलुया। आज समय रहते हुए ये घुटना तो टिकना ही है हर किसी का, और हर जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है।
समय रहते हुए ऐसी गवाहियों को हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शैतान का जाल है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, झूठी न्यूज बनाई जा रही है कि पैसा देकर ईसाई बनाते हैं, मुर्गा देकर ईसाई बनाते हैं। क्या आज इन बहन की जिंदगी, आज इन बहन की गवाही आप लोगों की भी जिंदगी को बदल दे? आप यही चाहते हो ना कि आपकी गवाही पूरी दुनिया में शेयर करें? मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो इस गवाही को जितना हो सके शेयर करना। ये बहन जो है ये लंगड़ियों के चलती थी, मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि ये किस तरीके से चलती थी, और रगड़ के वो पूरा एक्शन हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ आज ये क्या काम करती हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। लड़कियों को कॉस्मेटिक जो होता है, लड़कियों का जो मेकअप का सामान होता है, ये रोड पर जा जाकर क्या करती है, बेचती है। हालेलुया, रोड पर बेचती है। इन्होंने मुझे तो फोन करा ना, भैया मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ। और जब मैं आज इनसे मिलने गया था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितने लोगों के आगे कैसे ये तिरंगे को उठा के और एक माइक सा लेके, उन्होंने माइक पे जो लिख रखा है आप देखेंगे अभी क्या लिख रखा है, और ये कैसे वहां पर अपने छोटे से काम को अंजाम देने के बाद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहे हैं। हालेलुया। आज अगर हम मसीह को जानते हैं ना, अगर आज हम यीशु को जानते हैं तो आज इस बहन से सीख ले कि पैसे की जरूरत नहीं है हमें यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए, पैसे की जरूरत नहीं है हमें, बल की जरूरत नहीं है हमें, तगड़ा होने की जरूरत नहीं है हमें, बस परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मेरे भाई और बहनों, इन बहन के पास चलेंगे बहुत जल्दी और ये अपनी गवाही को बताएंगी। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कुछ शूट किया आज इनके मार्केट में जाके। बहुत सी मार्केटों में ये ऐसे ही छोटा सा बिजनेस को लेके चलती है और अपनी गवाहियों को बताती है और लोगों के जीवन को छेद के रख देती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को सारा आदर और महिमा और जलाल सिर्फ एकमात्र सेनाओं के यहावे हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी को देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस बात के लिए कि अगर अंकित सेजवान पास्टर और चाहे अरुल थॉमस पास्टर हो और चाहे कितने भी बड़े बड़े, चाहे वो अंकुल नरूला हो गए पास्टर और क्या कहते हैं बजिंदर पास्टर हो गए और बहुत से पास्टर ऐसे हैं, अगर ये बहन आपके चर्च में है तो थोड़ा सा वचन का थोड़ा टाइम करके आप ऐसे लोगों को जरूर टाइम दे ताकि वो जबरे बंद हो जाए जो कहते हैं कि पैसा देकर और चिकन खिलाकर ईसाई बनाते हैं। हालेलुया। आज यीशु के पास अगर ये बहन आई है तो चलिए जल्दी इनकी गवाही को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इनके जीवन को बदल दिया। उससे पहले देखिए कि ये क्या काम करती है। हालेलुया। और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। देख रहा हूं अनेक साथी आज मेरे भाई और बहनों, पूरी दुनिया देख ले, आज इस बहन ने अपने स्पीकर के ऊपर लिख रखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे साथ है। जीसस इज कमिंग, यस बैक, जीसस इज कमिंग बैक, आई लव यू जीसस। यीशु से मैं प्रेम करती हूँ, प्यार करती हूँ। ऐसा क्यों लिखा है? 2021 से पहले तो यीशु को ये जानती नहीं थी, यीशु के पास कभी आई नहीं थी, कभी सुसमाचार सुना नहीं था। ऐसा इसके जीवन में क्या बीता जो ये यीशु का प्रचार करने के लिए निकल गई। और मैं आपको बता दूं कि ये मोजे और रुमाल वगैरह बेचने वाली लड़की क्यों इसने अपने हाथ में 26 जनवरी से पहले तिरंगा उठा लिया और ये यीशु मसीह का कुल्लम कुल्ला प्रचार कर रही है और लोगों को बता रही है जैसे इसके जीवन में जो प्रॉब्लम थी, घटना थी, कैसे यीशु ने इसको अपने बाहों में ले लिया और इसे आजाद कर दिया शैतान के बंधन से। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे साथ, क्योंकि ये बहन का नाम है किरण। हालेलुया। और देखिए ये सुबह निकलती है अपने काम के लिए, कोई काम को छोटा नहीं मानती है, मगर ये इसी काम के द्वारा बहुत से लोगों के ताने भी सुनती है और बहुत से लोगों से निराशा भी पाती है और उसके बाद भी ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी देती है और अपने काम को भी अंजाम देती है। मेरे भाई और बहनों, पीछे देख सकते हैं इसकी मुस्कुराहट, खिलखिलाता हुआ चेहरा, इसके पीछे बहुत सा ऐसा दर्द था जो कि यीशु मसीह के नाम से ये बहन आजाद हो गई और आज ये चेहरे पे जो खुशी है सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही तो इसके चेहरे पे आ गई है। तो देखिए कभी बहुत से लोग इसको निराश कर देते हैं, है ना। और देख सकते हैं आप कैसे बहन, आप देख सकते हैं कि परेशान सी नजर आ रही है, मगर थोड़े देर बाद
फिर इसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। कोई तो इसका सामान खरीद लेता है और कोई नहीं खरीदता। मगर आज ये जो अभी आपने स्पीकर में आवाज सुनी कि घर घर तिरंगा, ये इस नारे को लेके निकल रही है कि घर घर तिरंगा तो होना चाहिए, मगर हर दिल में यीशु का होना भी जरूरी है। जैसे इसके जीवन को यीशु ने छू लिया, जैसे इसके जीवन को शैतान के बंधन से यीशु मसीह ने छुड़ा लिया, इसकी बड़ी गवाही के साथ मैं आ रहा हूं और आप अंत तक बने रहे कि यीशु मसीह अगर इस बहन के जीवन को बदल सकता है तो वो इस दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए आज भी तैयार है कि देखेंगे हम अंत तक और इसी बहन की जुबानी सुनेंगे। क्या ये पैसा देकर यीशु मसीह में शामिल हुई है? क्या ये मुर्गा खाकर? क्योंकि मैं अक्सर सुनता हूं कि ईसाई जो है पैसा देकर बनाया जाता है और क्या कहते हैं मुर्गा दे खिलाकर बनाया जाता है। आज पहली ये वीडियो मेरी आ रही है जिसमें ये बहन स्पष्ट रूप से बताएगी कि 2021 से पहले ये यीशु को जानती नहीं थी, मगर आज ये यीशु के लिए उठ गई है। इसलिए मैं कहता हूं जो क्रिश्चियन परिवार में, यीशु परिवार में जिसने जन्म लिया है, आज भी इस गवाही को देखे और देखने के बाद शेयर करे, अंत तक बने रहे कि आज प्रभु यीशु मसीह इस बहन के द्वारा बहुत से काम करना चाहता है। जैसे भाई के हाथ में ये वचन दे दिया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यस हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, आज हमारे समझ में आ जाना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम किरण है, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मेरी जिला है सुंदरगढ़ और राउरकेला जिसमें मैं रहती हूँ। और 2021 से पहले मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में ना कभी सुना था, नहीं जाना था, पर ऐसा एक जीवन में मेरे घटना हुई कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में काम किया बड़ी, और मैं आज यहाँ गवाही बताने के लिए लायक मुझे बनाया है। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। जितना भी मैं गवाही बोलूँ वो पूरी दुनिया में पहुँचे और एक एक जन इस गवाही के जरिए छुटकारा और दया की से वो लोग बहुत सारी महिमा प्रभु को मिले। 2021 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को बुखार आया था। बुखार के दौरान टेस्ट किया गया तो उसमें टाइफाइड निकला और रात रात को मुझे बुखार आता था, लेकिन डॉक्टर को दिखाती थी तो कुछ भी नहीं बताते। जैसे दिल्ली में थी और मैं ये आप चली गई घर पे क्योंकि कुछ भी पता नहीं चला। तो अक्टूबर 10 तारीख था जिस दिन मैंने पहले प्रभु को जाना। मेरे को घूमते घूमते कम से कम 6 महीने हो गए थी कि मैं बीमार में थी और मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था। और आपने मुझे बताया था कि मतलब 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी हो। हाँ, इतना बड़ा मेरा पेट था और लोग कहते थे कि तेरे अंदर क्या बच्चा है, क्या है जो इतना पेट बड़ा हुआ है। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाती थी, ना मैं चल पाती थी। यहाँ से मेरा पूरा टोटल डेड हो गया था शरीर, मतलब खत्म हो गया था। अपाइज, हाँ जी, अपाइज हो गया था। मारते थे ना इतने बड़े बड़े लाठी से भी तो मुझे पता नहीं चलता था। गरम तेल मतलब इसमें लगाते थे और जैसे सिकाई होती है गरम, जैसे यहाँ अंगारे रख दिया और उससे ऐसा ऐसा करते थे, तब भी मुझे पता नहीं चलता। अंगारों से भी आपको पता नहीं चलता था? नहीं चलता था, लेकिन मैं सुन हो गया था, पूरा खत्म हो गया था, डेड हो गया था। इसका मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है या नहीं। आधा शरीर का पता चलता था, कुछ भी नहीं चलता, आधा शरीर नीचे का खत्म हो चुका था। हाँ, और मैं पेट बड़ा हो गया था और खाना मुझे बहुत भूख लगता था। अच्छा। और मेरे शरीर में इतना वजन था कि मुझे लेटरिन बाथरूम गांव में तो होता नहीं है ना पर्सनल, तो मेरे को खेतों में ले जाया करते थे। तो इसमें एक जन पकड़ते थे, यहाँ एक और ले जाता था, ये भी बता दो आपको। मेरे भाई ले जाते थे। देखिए मेरे भाई और बहनों की एक बहन को मतलब टॉयलेट करवाने के लिए और शिशु के लिए भी एक भाई लेके जा रहा है, जवान भाई। माय गॉड, देखो कितनी बड़ी टेस्टिमनी है कि एक बहन को एक भाई वॉशरूम के लिए लेके जा रहा है। मतलब यहाँ तक आप डाउन हो चुके थे, गिर चुके थे, परेशान हो चुके थे, ये आपके जीवन में चलने फिरने की क्षमता थी नहीं, है ना? यही था। आगे बताइए। और मैं पूरा बिल्कुल खत्म हो गया था शरीर। लोग कहते थे पता नहीं कितना बड़ा पाप किया है कि इसकी जीवन में ये सब घटना हो रहा है। क्या तुमने किसी लड़के के साथ तूने गलत संबंध किया था और तूने बच्चा गिराया था क्या? मेरे से भी पूछने आते थे। तूने इतना बड़े बड़े पाप किया होगा तभी तो तेरे को ऐसा हुआ है, नहीं तो कभी नहीं होता ऐसे। इतने साल की उम्र में किसको पैरालाइज होता है? 2021 में तो ठीक है, हाँ उस टाइम कम की थी, तो कहते थे कि इतना कम उम्र में तुझे कैसे हो सकता है, तूने बहुत बड़ा पाप किया होगा तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी। मैं जब अकेली रहती थी तो मैं रोते रहती थी। मेरे को कोई मेरे नाम से नहीं जानता था किरण,
लंगड़ी है ना, लंगड़ी। लो जी, इनके पूरे गांव के अंदर पूरा। इनका नाम फेमस हो चुका था, लंगड़ी। लंगड़ी के नाम से। ओ माय गॉड, सोचो आप एक बात दिमाग में सोचो कि एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, उसका पेट 9 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी की तरह हो गया, उसके दोनों पैर काम करना छोड़ दिए और पूरे गांव वाले जो है इसको लंगड़ी लंगड़ी मेरे घर में सब भी बोलते थे, गांव वाले बोलते थे, मेरे अच्छा, घर पापा वाले भी मतलब हाँ बोलते, मेरा भाई सब बोलते थे। ओ माय गॉड, कोई मेरा नाम नहीं लेता। गांव पूरे घर वाले अब इनको क्या किस नजरे से देख रहे थे, आप सोच सकते हैं कि लंगड़ी और कोई गलत काम करके क्या ये पेट में किसी का बच्चा पल रहा है, इस टाइप से लोग सोचते थे। कितना मतलब नीचे लोग यहाँ तक सोचने लग गए थे इनके बारे में। फिर इनके जीवन में क्या हुआ, हाँ, और लेटरिंग भी अपने आप हो जाता था कपड़े के अंदर, मुझे पता नहीं चलता था। मतलब देखो सुनो, ऐसा होता कि कपड़े गंदे हो जाते थे, टॉयलेट जो है वे कपड़े में निकल जाता था, अपने आप। इतनी दुर्दशा बुरी हो चुकी थी। और बताइए। उसके बाद ऐसे अन्य जगह पे हम बहुत गए, अच्छा, कहाँ नहीं कहाँ 6 महीने तक हम भटकते रहे। कहने का मतलब है हर दर पे आप गए, मामा, कहीं छुटकारा नहीं सही मिला। नहीं हुआ। आप बहुत परेशान थे, हर दर को आपने चख लिया कि मैं चंगी हो जाऊं, मैं दवाई ले लूं, चंगी हो जाऊं। दवाई भी हमने बहुत खाया, बहुत दवाई खाई, जिससे कि शरीर मेरा फूल गया, इतना मोटा मोटा हो गया मेरे शकल। देखिए ब्रदर ऐसा और हो सिस्टर, आप सुन लीजिए मेरे भाई और बहनों, कि दवाइयों का कोई असर नहीं, हर दर पर इन्होंने अपना मत्था टेक लिया मगर कोई असर नहीं मिला। फिर सारा तब यीशु को नहीं जानते थे आप? नहीं, तब नहीं जानते थे यीशु को। बहुत बढ़िया, फिर आगे बताइए। फिर इधर उधर भटक भटक के थक गए, मेरे फैमिली ने सबने छोड़ दिया। एक मेरे भाई जो था, एक ही खाली बच्चा था मेरा। पूरा परिवार छोड़ चुका था इन्हें, एक भाई था जो इनके साथ खड़ा हुआ था। हाँ, वो भी लास्ट में परेशान हो गया कि बोला कि तुझे क्या खाना है बहन, तू बता आखिरी सा। मैं उधार पैसा ले लेके भी थक गया हूँ, अब कोई उधार भी नहीं देता। क्या बोलता है, तेरी बहन तो मर जाएगी, हम तेरे को उधार देंगे तो हमें तू चुका नहीं पाएगा। माय गॉड, मतलब एक सहारा बचा था, वो भी सगा भाई। उसने भी कह दिया कि मैं मर गया, मैं थक गया, तेरे को उधार खिलाते खिलाते, अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब तेरे को आखिरी इच्छा क्या है तू मुझे ये बता दे। यही शब्द थे हाँ, भाई के। हाँ जी। तो फिर मेरे को मोबाइल, मेरा छोटे इतना फोन था, इतना बड़ा। हाँ। वो तो एक दिन मतलब बहुत, मैं भी बहुत परेशान हो गई। तो YouTube में मैंने मतलब उनका, जैसे बदेंद्र पास्टर जी, अंकुल नरोला मिस्त्री का मैंने वीडियो देखा, तो मैं भी थक गई। तो मैंने भी सोचा कि देख लेती हूँ क्या है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि कभी मतलब ऐसे। फिर मैंने ये भी सोचा कि मतलब डॉक्टर नहीं कर पा रहे, इतना दवाई खा रहे, इससे ठीक नहीं हो रहा, इससे कैसे ठीक होगा। तो मैं हालेलुया का भी मतलब नहीं पता, तो मेरे मुंह से आलूलू आलूलू ऐसे निकलता था, हालेलुया नहीं बोलना। अब आप सुन सकते हैं, ये पैसे दे के बुलाई भी नहीं है, ये हड्डियां खिला के, मांस खिला के बुलाई भी लड़की नहीं है। जिन बहन को हालेलुया बोलना नहीं आता था, हालेलुया क्या जो भी वर्ड बोलती है, प्रभु हमें क्षमा करे कि हमें नहीं पता कि ये बहन जो बोलती थी वो बता रही है कि ये हालेलुया भी नहीं बोल पाती थी, मगर कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला, बताइए। फिर मेरे भाई ने ऐसा बोला कि बहन क्या खाना है तुझे बता। तो उस दिन मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। निखिल उसके सामने मैं नहीं रोई। निखिल जब वो बाहर चला गया तो रात को मैं खूब रोई कि मैंने ऐसा तो नहीं, मानने जाति में थी तो पाप तो मैंने बहुत किया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया पाप। यीशु मसीह पापियों के लिए पापियों के लिए आया है। तो मैंने पास्टर वजेंद्र का भी देखा और अंकुल नरोला जी का देखा, तो मैंने यही बोला कि मेरे को तो नहीं पता ये क्या है यीशु मसीह। निखिल अगर परमेश्वर तू जीवित तो मुझे चंगा कर। तो मैंने इसे किया और मैंने देखना शुरू किया। उसके बाद एक छोटा, मैंने जहाँ प्रार्थना होता था वहां पर मैंने भाई को बोला, भाई मुझे यहाँ पर ले चल। अगर 9 दिन के मैंने उसको टाइम मांगा, अगर 9 दिन के अंदर, यानी कि किसी चर्च में, हाँ। आपने मुझे बताया था पहले, आप किसी चर्च में गए। हाँ जी, एक में। और आप बात सुन लीजिए, जितने भाई बहन देख रहे हैं, मसीह का विरोधी है, मैंने पिछली वीडियो में डाला था, ये गई है कहां पर, पास्टर अंकुल नरोला के वीडियो में और पास्टर बजिंदर पास्टर के वीडियो में आप गए हैं। वहां पहली बार वीडियो में मोबाइल पे इन्होंने वीडियो देखी और उस वीडियो के द्वारा इन्हें क्या मिला, यीशु नाम को सुनने को मिला। ये बात है ना, आज जो यीशु मसीह के नाम से मैं आज आप लोगों को शांत करता हूँ। जो लोग पास्टर के विरुद्ध बोलते, पास्टर बजिंदर सिंह, पास्टर अंकुल नरूला, पास्टर अंकित सेजवान या पास्टर अपने क्या कहते हैं अरुण थॉमस, या जितने बड़े बड़े पास्टर है, चाहे वो कोई भी पास्टर हो, छोटे भी पास्टर है जो प्रभु का सेवक है, उनके बारे में अगर आप बोल रहे तो आज भी रुक जाए। अगर वचन है तो वचन से बात करें, मगर ये दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, ये संगाई दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब यहीं पर रोक दे।
क्योंकि इन बहन ने भी सिर्फ उनकी वीडियो को ही तो देखा हाँ, था, सिर्फ और वीडियो इन्होंने देखा था। यीशु का नाम ही सुन लिया, हालेलुया। और यीशु का नाम ही हमारे लिए काफी है, हालेलुया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ बताइए। फिर मेरे भाई को मैंने बोला पंजाब जाना है, तो उन्होंने बोला मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, और ये मेरे पैर तो डेड थी दोनों, तो इतना कांपते थे ना ये पैर, जैसे ये है ना, इतना ये तेज तेज ऐसे कांपता था जिसका हिसाब नहीं, कंट्रोल से बाहर। तो मैंने बोला कि वहां तो जा नहीं सकते, तो एक मेरी नानी थी जो प्रभु को जानती थी, तो मैंने पूरी रात रोई, तो उसका मुझे सुबह ध्यान आया कि उसको मतलब मुझे बोलना, तो मैंने उनको फोन किया, फिर पर्सनली बुलाया, फिर वो आई, तो उन्होंने पास्टर के मतलब छोटा पास्टर ही है, उनको बारे में बताया। फिर मैंने भाई को बोला मेरे को 9 दिन का टाइम दो, तो वो मतलब हमारे घर से 5-6 घंटे के रास्ता है, तो मेरे भाई ने किसी से और एक बार उधार लिया, उसकी फ्रेंड से। मतलब ये लास्ट बार हाँ, हुआ। मैंने बोला मेरे भाई को 9 दिन का टाइम दे, अगर 9 दिन में प्रभु ऐसा कुछ करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं मारने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि उस टाइम अक्टूबर का महीना था, तो हमारे ओडिशा में नदी भर जाता है, तो मैंने बोला नदी में मुझे मतलब बहा दिए। अच्छा, मतलब देखो मैंने इतनी बड़ी बात है कि बहन ने क्या बोला कि 9 दिन, वहां पे 9 दिन की प्रार्थना सभा थी एक जगह चर्च के अंदर, जितने यीशु के विरोधी हैं जो कहते हैं कि ईसाई को पैसा लेके ईसाई बना देते हैं, या मुर्गा देकर ईसाई बना लेते। सुन ले, 9 दिन की सभा थी, इनको पता चला कि 9 दिन प्रार्थना है, इन्होंने कहा कि लास्ट बार देख ले मेरे भाई, मेरे को 9 दिन वहां लेके जा कि मुझे यीशु चंगा कर देगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे पानी में, नदी में क्या करियो, बहा दियो। यही शब्द सर आपके। मैंने भाई को यही रिक्वेस्ट किया, तो उसने अपने फ्रेंड से 4000 उधार लिया। उसके बाद हम संडे के दिन था, 10 अक्टूबर था 2021, तो उस दिन हम चर्च गए फर्स्ट टाइम। हम गैस वेस सब घर से लेके गए, वहां तक चावल वावल सब मतलब पूरी तैयारी के साथ गए 9 दिन के लिए। तो उन्होंने अपने घर पे जगह दी। संडे हम गए 10 तारीख, और सोमवार मंगलवार को इतना ऊंचा टेबल था उनका, उस पे मैं खड़ी हो गई। माय गॉड, देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की महिमा, हालेलुया, गॉड की गॉड। ये देखिए क्या टेस्टिमनी है, बहन का विश्वास। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं ना, थोड़ा सा माइक दिलाइए, इसको उधर कीजिए। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं ना, तो बहन से कुछ सीख ले कि विश्वास किसे कहता है। जब हम मसीह लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं ना, हमारा विश्वास कमजोर है, विश्वास बढ़ा रहा था, ऐसा विश्वास बढ़ाओ कि 9 दिन से मुझे लेकर चलो, वहां पर मुझे यीशु मसीह खड़ा कर देगा। और ये बहन 9 दिन क्या, कितने दिन में खड़े हो गए आप? 3 दिन में। 3 दिन में यीशु मसीह के नाम से खड़ी हो गई, हालेलुया। आगे बताइए। हाँ, टेबल था इतना ऊंचा का, तो उसमें मैं मतलब खड़ी हो गई। तो पहले तो प्रार्थना हुआ, फिर प्रार्थना के बाद मुझे अचानक ऐसा लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए, तो मैं ऐसे पकड़ी तो मेरा टांगे उठ गई। मैंने बोला ये तो क्या हो गया, तो मैंने बोला ये तो मतलब मेरे टांगे मतलब ठीक हो गया क्या। तो मैं खड़ी हो गई, पर खड़ी खाली हुई, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं मोमेंट हुआ। उसके बाद हम और 9 दिन के लिए रुके, तो 9 दिन हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद मेरा भाई क्या बोलता है कि चलो अब घर, तूने बोला था 9 दिन, अब सिर्फ खड़ी तो हो रही हो और कुछ तो नहीं हुआ। अब हाँ, भाई के शब्द बोला, उधार भी सब कुछ हुआ, अब 9 दिन भी पूरे हो गए अब, और तुम खाली सिर्फ खड़ी हो रही हो, ना, कुछ तो नहीं हो रहा है, अब घर चलो, बोल रहा है मेरा भाई। मैंने ऑटो फोन किया था, वो आ रहा है और हम जा रहे हैं घर। तो उस दिन शुक्रवार के दिन था, तो मैंने क्या किया, उस दिन उपवास, पहले उपवास मैंने रखा था, फर्स्ट टाइम। तो मैंने मतलब प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था, सिर्फ मेरे को वॉशरूम और लेटरिन के लिए बाहर और एक डब्बा रखा दिया था, जिसमें मैं वहां पर सुसु करती थी। उनको मेरा भाई फेंकता था, मेरा भाई फेंकता था, और मुझे उठा के ले जाता था लेटरिन के लिए, तो बाहर निकली सुसु को बार बार करना होता था, तो मैं उसको मतलब वो फेंकता था। तो ये सब करता था। तो उस 9 दिन हो गया और सिर्फ खड़ी हुई, तो उसने बोला चलो। तो उस दिन फास्टिंग था, तो मैंने बोला, प्रार्थना कर रही थी, खूब रोई ना, ब्रश ने कुछ नहीं किया उस दिन में, बाइबल पढ़ी और सिर्फ रोए जा रही। फिर मेरे भाई बोला तो मैं और रोने लग गई। मैं कुछ खाना वाना कुछ नहीं खाई, कम से कम 1:30-2 बज रहा था, कुछ नहीं खाई। फिर ऐसे करते करते 3 बज गया। तो मेरे भाई बोला चल अब मैं नहीं सुनूंगा, तूने बोला था 9 दिन हो भी गया,
सिर्फ तू खड़ी हुई और कुछ तो हुआ नहीं। अब मैं कितना उधार लाऊं और तेरे को छोड़ के कहीं काम भी नहीं कर जा सकता। और मेरे घर पे कोई मुझे नहीं संभालता, ना मेरे बाप, ना मेरे 3 भाई है ऐसे मेरे, और मेरे भाभी भी, लेकिन कोई नहीं संभालता, ना मेरी मम्मी। मेरे मम्मी दूसरी मम्मी है, लेकिन वो भी मतलब नहीं संभालती, कोई नहीं, कोई चाचा ना चाची, कोई साथ नहीं दिया मेरे। मतलब इतना हम टूट गए थे ना कि मतलब दुनिया यही कहता था ये मरेगी, जिंदा तो रहेगी नहीं। तो ये लो, सुन लो। तो मतलब कहने का मतलब है कि 9 दिन बाद भाई ने बोला कि मैं जाऊंगा और तेरे को क्या करना है डिसीजन। हाँ, तो मैंने ये बोला भाई देख, अगर 3 दिन में जिस परमेश्वर मुझे खड़ा कर सकता है वो चला भी सकता है। हालेलुया। अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी। या तो मेरा लाश जाएगा या तो मैं चल के अपने गांव जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ये देखो मसीह भाइयों बहनों, मैंने ऐसे बोला। कहते हैं बहन ने कहा या तो मैं मरकर या तो मैं चल कर जाऊंगी, या तो मैं मर जाऊंगी या मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से यहाँ से गांव तक चल के जाऊंगी। इसे कहते हैं विश्वास। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है एक बहन में इतना क्या था, विश्वास था कि उसने सिर्फ उसके वस्त्र को ही छू लिया। ऐसे ही सिर्फ किसने छू लेना पता है, वचन को हमें छू लेना। हालेलुया। तो वचन यीशु मसीह, जितने मसीह भाई बहन देख रहे हैं आज इस बात को समझे कि बहन के विश्वास ने क्या बोला कि मैं या तो मर जाऊंगी या तो मैं यीशु मसीह के नाम से यहाँ से चल कर जाऊंगी। फिर क्या हुआ? क्योंकि मेरा इतना बेइज्जती हो गया था, 5 साल का बच्चा भी मुझे बेइज्जती करके जाता था, अरे तू तो जिएगी नहीं। मेरे भाई को और बोलते थे, क्योंकि लोग ताना ज्यादा मारते हैं, करते कुछ नहीं है, हेल्प नहीं करेंगे लेकिन ताना। और मेरे भाई को बोलते थे तू क्यों देख रहा है, अपने जीवन क्यों खराब कर रहा है, क्योंकि उसने मेरे लिए अपना कॉलेज सब कुछ तबाह कर दिया मेरे को संभालने के लिए। उसका पेपर एग्जाम सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया। तो मेरे भाई को बोलते थे, तो वो भी परेशान हो गया। फिर चल बोला, तो मैंने यही अपने भाई को बोला तुझे जाना है तो जा, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगी। या तो चल के जाऊंगी या तो फिर मेरी लाश जाएगी। अब तुझे डिसाइड करना है तुझे क्या करना है, या रुकना है रुक जा, नहीं तो लाश के लेते जाइयो। मैं तो नहीं जाऊंगी, चल के ही जाऊंगी। तो उस टाइम मेरे भाई ने फिर उसके ऊपर शायद प्रभु ने काम किया होगा, तो उसको फिर दया, ठीक है और 9 दिन देखते हैं। तो वैसे उसने बोला। उसके बाद मेरे को बोला चल खाना तो खा ले आज। तो फिर मैंने ब्रश किया, फिर खाना खाया। उसके बाद से मेरा धीरे धीरे मतलब मोमेंट इधर हो गई, फिर इधर हो गई, ऐसा ऐसा करते कभी घुटने से चल मतलब कबुड़ कबुड़ हो रही। मतलब स्टार्टिंग से मेरी चंगाई शुरू हो गई। मतलब धीरे धीरे मैं प्रभु में मतलब पूरा सारे ठीक होने लग गई। पूरा शरीर काम मतलब धीरे धीरे करने। फिर मैं लाठी पकड़ पकड़ के चलती थी, दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी। फिर मेरे भाई के साथ अब वो आगे आगे चलता था, हाथ मेरे पकड़ पकड़ के ले जाता था। ऐसे कर करके बाल मुझे प्रभु ने दिया। धीरे धीरे फिर मेरा 6 मंथ हो गया उसी पे रहते रहते। उसके बाद में पूरी चंगाई मतलब हो गई। उसके बाद छोटे चर्च, मतलब यानी कि कहने का मतलब है उसी स्थान पर जहाँ पे आपने बोला था कि मेरी लाश जाए यहाँ से, वहीं से आप चंगे हुए और वहाँ से धीरे धीरे चलना शुरू हो गए। पूरा बिल्कुल पूरी तरीके से आपको चंगाई वहाँ पर मिल गई उस चर्च में। हालेलुया। और कुछ? और उसके बाद में वीडियो मतलब ये अंकुल नारोला पास्टर जी की देखती थी। फिर मैंने डिसाइड किया मुझे 32 में लेना चाहिए। तो उसके बाद में घर आई। घर में मतलब 15-20 दिन रहा। उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि तू पंजाब नहीं जाएगी, उतना दूर क्यों जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। वो पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद में सबको यही बोलती थी कि एक दिन मैं पंजाब जाऊंगी और गवाही भी दूंगी, लेकिन वहां पर मौका नहीं मिला। और आप बुलाया है पर मैंने वहां नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने बोला कि देना है गवाही। तो वहां पर क्या हुआ, मैंने सबको यही बोलती थी कि एक दिन मैं पंजाब जाऊंगी, लेकिन मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था। रिचार्ज करते थे मेरे भाई लोग, मेरे फोन में खाली रिचार्ज कर देते थे कि तू मतलब वीडियो वगैरह टाइम पास कर, मतलब चर्च की वीडियो देख के खाली रिचार्ज करवा देते थे बस, बाकी हाथ में पैसा कुछ नहीं देते थे। लेकिन मैं सबको यही बोलती थी एक दिन जाऊंगी और 32वां लूंगी। फिर एक दिन मेरे विजन में आया कि मुझे पास्टर अंकुल नारोला जी से 32वां लेना चाहिए। फिर मैं अपने मौसी, बड़ी मौसी के घर पे गई। वहां पर इनका प्रार्थना चल रहा था। मतलब इन्होंने बड़ी मीटिंग 6-7 हफ्ते के लिए मतलब कुछ घोषणा कर दिया था कि इसमें बड़े छुटकारा चंगाई होगा। तब मैं आई 2022 में आई 32वां के लिए, सितंबर में। संडे के दिन में मैंने वीरवार को लिया सितंबर के महीने में। वहाँ अकेली आई, 2500 रुपया मेरे पास कराया था। और मेरे पास टिकट नहीं था, लेकिन मैं मेरी दीदी को बोला कि टिकट करा दो। तो उन्होंने ऑनलाइन किया
और मैं ट्रेन में बैठी और एक ही वचना मैंने घोषणा किया कि यीशु मेरे प्रभु है और उसकी वो राजा है और उसकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आमीन। जो यीशु को अंगीकार कर लेगा वही जीवन को पालेगा। हालेलुया। और ट्रेन में सबको गवाही बताते बताते आई, फिर मैंने बपतिस्मा लिया, फिर घर गई मैं। उसके बाद आपने बपतिस्मा ले लिया हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह में हमें बपतिस्मा लेना मेरे भाई और बहनों बहुत बड़ी बात है कि हमें ये सब चीजों को, प्रभु के वचनों को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने बहन की गवाहियों को सुना कि ये एक अपाइज थी, ऐसे ये अपाइज और जिनके पैर पे लकवा मार गया था। और बाइबल में बहुत यीशु मसीह ने लंगड़ों को चला दिया। जब लोगों ने आपका इनकार कर दिया तो किसने आपको बचाया? जीसस ने। जीसस ने, यीशु मसीह ने। तो मैं जब बहन से मिला था, मैं सही बताऊं, आज सुबह में पहली बार मैं मतलब फेस टू फेस बिल्कुल सामने से अच्छे से मिले हम लोग। और बहन जो है ये फास्टिंग में थी और अभी इन्होंने फास्ट अपना खोला है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहन आज प्रभु के लिए उठी है कि पैसा लेकर नहीं, चिकन लेकर नहीं, हड्डियां लेकर नहीं, पैसा लेकर नहीं, मगर क्या है, यीशु की सामर्थ्य को देखकर क्या होता है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास खींचे हुए चले आते हैं। जितने यीशु मसीह के विरोधी है ना, जितने लोग सुन रहे हैं, आज ये मेरी पहली ये यूट्यूब पे गवाही है और जीती जागती ये बहन आपके सामने बैठी है। ना कोई पैसा लिया है, ना हड्डियां खाई, ना मांस खाया, ना चिकन लेग पीस खाया आपने, ये बात सत्य है। yes. और यीशु ने इनको क्या करा, पूरी रीति से चंगा कर दिया। yes. एक लंगड़ी बहन को देखो, जो लोग इसे कहते थे लंगड़ी लंगड़ी, और सोचे बाइबल में भी एक लंगड़े के बारे में ऐसा लिखा हुआ है और लोग उसे भी लंगड़ा लंगड़ा कहते होंगे ना, मगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा कैसा है, प्रभु कहता है लंगड़ा है, चल उठ और अपनी निकल। हालेलुया। क्या करा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, कहा कि तेरे विश्वास को मैंने देख लिया है। तू कहती है कि 9 दिन क्या, मैं तुझे 3 दिन में उठा के काम करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जब इन्होंने बपतिस्मा लिया ना, तो सिस्टर आपने मुझे बताया था 3 दिन, जब 6 दिन हो गए थे, उसके बाद आपके जीजा फूफा थे, मौसा जी आईसीयू में थे। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी। मौसा जी आईसीयू में थे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं बताता हूँ जल्दी। आईसीयू में थे, ये वहां पर गई और इन्होंने बताया, हम थे ओडिशा में, तमिलनाडु में। अच्छा, ये ओडिशा में और वो तमिलनाडु में। इन्होंने प्रार्थना के साथ जो वहां से तेल लेकर आई थी, खामड़ा से, हाँ जी, खामड़ा चर्च से, जो वहां से अंकुल नरूला हाँ जी, तेल लेकर आई थी। इन्होंने कहा कि आप विश्वास करोगे यीशु मसीह नासरी पर, आप अपने शरीर पे लगाओ और काम वो करेगा आईसीयू के अंदर। हालेलुया। सोचो कितनी बड़ी बात थी ये। मेरे मौसी ने अपने शरीर पे लगाया और चंगाई उनको वहाँ पर मिला। माय गॉड, देखो परमेश्वर के काम, अद्भुत काम है। इनका विश्वास इतना था कि तो आप अपने शरीर पे लगाओ और वहां पर काम होगा। मेरे को एक मूवी याद आ रही है, पता सिस्टर, मैंने ना मूवी देखनी छोड़ दी है प्रभु यीशु मसीह में। जब से आया हूं ना मैं, तो मैंने मूवी देखनी छोड़ दी, मगर बचपन में बहुत फेवरेट थी मेरी मूवी। उसमें था, जुड़वा मूवी थी, सलमान खान की थी, है ना। आज मैं किसी को नहीं मानता, हीरो वीरो कोई कुछ नहीं है, बस ये सब एक ना बॉलीवुड हॉलीवुड चित्र टॉलीवुड है, सिर्फ ये पैसा कमाने का एक जरिया है, मगर असली हीरो हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो उस मूवी में क्या होता था, उस मूवी में होता था कि अगर यहाँ एक सलमान खान को एक बंदा मारा तो वहां दूसरा जेल में पिटता था। जहां पर वही सीन कर दिया, ओ माय गॉड। इसने, बहन ने बोला कि तेल जो लहू है वो आप अपने शरीर पे लगाओ, चंगाई वहां पर मिलेगी आईसीयू में। हालेलुया। और तमिलनाडु वो आईसीयू में भर्ती। माय गॉड, इतना डिफरेंस। और देखो ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ बात करते हैं ना, जब पवित्र आत्मा बात करती है, तो दिल्ली क्या, मुंबई क्या, कलकत्ता, उसके लिए कोई डिफरेंस, अमेरिका क्या, न्यूजीलैंड क्या, कनाडा क्या, परमेश्वर का कार्य हर जगह होने लग जाता है। और आईसीयू में परमेश्वर की आत्मा उतरी और वहां से वो बीमार वो उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने वहां पर उनका जीवन बदल दिया। मेरी बहन, मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर जैसे जिस तरीके से मैंने आपको जिस उसमें देखा, आज सुबह आप जिस तरीके से काम कर रहे थे, आपको बता दूं, दिल्ली में जब ये आई तो ये फिर भी किसी पास्टर के पास पैसे के लिए गया नहीं, नौकरी मांगने के लिए गए नहीं, आपने किसी पास्टर को बोला मैं मुझे खाना खिला, नहीं। पास्टर अरुल थॉमस, अगर आपने नाम सुना होगा, अरुल थॉमस के पास गए, इन्होंने बताया कि मेरे पास काम नहीं है, मैं जॉब चाहती हूँ। पास्टर की भविष्यवाणी हमारे लिए भी करी थी, पास्टर ने भविष्यवाणी करी। और आज मेरी वाइफ और मैं आनंद, पास्टर अरुल ने पता क्या बोला, अब आप जॉब नहीं, आप अपना बिजनेस करोगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, आज सुबह की बात बता रहा हूँ, उस बिजनेस में कितनी आशीष की तरह है। मैं जितने पैसे लेके गया था ना, और जितने पैसे मेरे पास थे, उससे कई गुना पैसे उस बिजनेस में, इनके पर्स में मैंने देखे। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का काम। हालेलुया। जब हम उसके लिए उठ जाते ना, और इस बहन को मैंने देखा, आंखों से देखा कि कैसे
उसके मार्केट के अंदर कितने आदमी, सारे मर्द थे, कितने आदमी थे, उसके बीच के अंदर ये सिर्फ एक पहली लेडी थी। बाकी जब जहाँ खुला एरिया आया वहां मैंने एक दो औरत को देखा, मगर जिस गलियों में ये घुस रही थी, भाई साहब मैं सही बताऊं, मैं भी प्रभु का काम कर रहा हूँ, मेरे में मैं आज आपसे सीख गया। वहाँ 80% रहते हैं मतलब मेल और फीमेल। मेल जो भी 80% आदमियों के बीच में एक ये छोटी कम हाइट वाली एक बहन उठकर प्रभु यीशु मसीह का समाचार दे रही है। आज हम मसीह भाई बहन जितने लोग पैसा कमा रहे हैं ना, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, माय गॉड अभी भी समय है पैसे का इंतजार ना करें कि मेरे को पैसे से ही हम प्रभु का काम कर सकते हैं और हमारे पास बल है, शक्ति, सामर्थ्य, हम स्मार्ट है, प्रभु का काम कर सकते हैं। अरे नहीं रे, सीखो कुछ, ऐसी बहन से कुछ सीखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों। इस बहन आज आपके सामने मैं अभी वीडियो में डाल रहा हूँ, कैसे घुटनों पे चलती थी, क्या एक्शन हुआ करता था, कैसे ये खाना भी अगर मांगती थी तो कोई अगर भाई नहीं होता पर खाना भी नहीं कोई देता, नहीं देते थे, मैं पानी के लिए भी तरसती थी। आज आप कितना आनंदित हो, सच बताओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपने पैर से जिस दिन खड़ा हुए प्रभु ने चंगाई दिया, उस दिन से मैं इतना आनंद हूँ ना जिसका मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इतना दर्द, इतना पीड़ा और इतना मैंने दुनिया से बातें सुनी ना, मैं बिल्कुल खत्म हो गई। जितना बीमार में दर्द नहीं तो उससे ज्यादा तो ताने ने मुझे दर्द दिया। मैं बताऊं, मेरा दिल जब मैं आज मेट्रो स्टेशन में मेट्रो से आ रहा था ना सिस्टर, मैं आपको बताऊं मेरी आंखों में आंसू थे। आप देखोगे वीडियो में एंड में, मैं जब देखता आ रहा था ना, वो तो नहीं डाला मैंने सीन, मगर जब मैं मेट्रो में विचार कर रहा था ना, मैं सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु काश ऐसी बहन उठ जाए। आपको एक बात बता दूं, आज बहुत जबरदस्त बात बताने वाला। शैतान ने ना इब्लीस को सबसे पहला हथियार पता किससे बनाया था? एक औरत को बनाया था, पता, हवा को बनाया था। बोला आदमी का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, औरत का मैं कर सकता हूँ। मगर आज के दिन 2025 में यीशु मसीह के नाम से इस बात बोलता हूँ कि आज सबसे ज्यादा औरत यीशु मसीह के नाम से शैतान के सर को इतना कुचल रही है, इतना कुचल रही है ना, जितना वो मर्दों से नहीं कांप रहा ना, उतना वो औरतों से कांप रहा है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी औरत के गर्भ से ही जन्म लिया। औरत से उसने अगर पाप करवाया ना, तो औरत को खड़ा कर दिया प्रभु यीशु मसीह नासरी ने। और मैं कहता हूँ कि उस दुष्ट के, उस इब्लीस के, देख जो तूने करा था, तेरे जो दूत है ना, उनके भी सर को कुचलने के लिए परमेश्वर ने बच्चों को खड़ा करा है और औरतों को खड़ा करा है। जिस दिन मर्द खड़े हो गए ना करके, सोचो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा और यीशु मसीह का नाम जगत के कोने कोने में प्रचार होगा। हमें आ गया मेरे प्रिय बहनों, अब मत रुको, अब बस हमें आप पहुंच जाए। अपने घर को भी, अपने घर को पवित्र होकर पाड़े में रखो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बहन जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, नाम तक नहीं सुना था, आज जब उस लंगड़ी, जिसे कहते हैं लंगड़ी के नाम से पुकारे जाने वाली एक बहन को प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य ने उठा के खड़ा कर दिया। तो आज आप अगर यीशु को जानते हो, तो आज मैं कह रहा हूँ जितने ईसाई लोग हैं, स्पेशल कह रहा हूँ कि हम लोगों को चंगाई क्यों नहीं मिलती है, पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कलाम है, यीशु मसीह का वचन है, हम इसे सिर्फ सुनने वाले हैं, इस पर चलने वाले नहीं। जिस दिन हमने यीशु को छू लिया ना, वचन ने हमारे दिल को छू लिया, हमने यीशु को अपने दिल में जन्म ले लिया। क्रिसमस छोड़ो, 25 दिसंबर को निकलना, वचन को अपने दिल में रख लो। मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में भी जितनी कठिनाई, परेशानी है, मुश्किलें हैं, वह सब यीशु मसीह के नाम से चली जाएगी, छूट जाएगी। और जो यीशु मसीह को नहीं जानते, बहन की गवाही को सुनकर आज भी यीशु के पास लौट आओ, मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य ही है। अपने पापों का पश्चाताप करो, क्योंकि पापों के पश्चाताप से क्या होता है? प्रभु प्रसन्न होता है। जो कहता है मैं पापी नहीं हूँ, वो यीशु को धोखा देता है, अपने आप को भी धोखा देता है। इसलिए कि हम मैं सबसे बड़ा पापियों के लिए परमेश्वर आया है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी मनुष्य था, मगर आज परमेश्वर और क्या हमने इतना पाप किया। जो है इन्होंने भी अपनी गवाही दी, मगर मैं बताऊंगा नहीं, इन्होंने भी बहुत से पाप करे, क्योंकि हर कोई मानता है। जो यीशु को जान लेता है, सबसे पहले उसका काम यही है कि वह अपने आप पापों को मान लेता है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आ जाते हैं ऐसे करके कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर रहम कर, प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह हम पर प्रकट करता है। मेरी भाई बैठी हुई है सामने, कह दिया था शैतान ने कि मर जाएगी, 3 दिन में लेकर चला जाऊंगा, हालेलुया। मगर देखो आज आप लोगों के सामने जिंदा बैठी है, हालेलुया। मैं पापी था, मगर मैंने भी पापों से पश्चाताप करा, मन फिराया। पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा सब कुछ बदलने के लिए आज हमारे साथ है। पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच में है और युग ना युग हमारे साथ है। आज समय रहते हुए ये है, इसको भी परमेश्वर ने छुआ है, ये भी पहले ऐसी थी,
मगर आज जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रही है, लोग धीरे 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 करके क्या हो रहा है, यीशु के पीछे होते चले जा रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जो विरोध करते हैं यीशु का, थम जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर घुटना मेरे आगे टिक जाएगा, हर एक घुटना मान अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु प्रभु है। He is the King of Kings, Lord of Lords, Hallelujah। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि आदि और अंत वो, अल्फा और ओमेगा वो, प्रथम और अंतिम वो। इस दुनिया को बनाया उसने, तो अंत भी वो ही करेगा। Jesus is coming very soon मेरे भाई। बड़ी बहुत बड़ी गवाही थी, इनकी गवाही ने मेरे दिल को छेद दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आज आपके दिल को भी छेद दिया होगा कि अगर ये फैन को जब लंगड़ी होके परमेश्वर ने उठा के खड़ा कर दिया, माय गॉड, मेरे तो पूरे सही बताओ, मेरे शरीर के अंदर पूरी आग लग रही है कि कैसे प्रभु हमारे लिए आज भी करने को तैयार है। तो यहाँ पे परमेश्वर उस समय करता था, आज भी करता है, उसका लहू आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा, खुदा का जिंदा लहू है, ना वो कभी सड़ा ना सड़ेगा, ना खाद हुआ ना कभी खाद होगा, ना सूखा ना कभी सूखेगा, क्योंकि वे अनंत काल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू है, क्योंकि वे जिंदा खुदा का जिंदा लहू, पवित्र परमेश्वर का पवित्र लहू है। आज भी सब जितने भी भाई बहनों ने ये वीडियो को देखा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि इनके जो आपने देखा होगा वीडियो में स्टार्टिंग में, कि एक भोंपू सा था जो स्पीकर था, उस पे ये नारा लगाया जा रहा था कि हर घर में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा, वो भी बेचती थी। आपका यही नारा है ना कि हर दिल में कौन होना चाहिए, जीसस, यीशु मसीह, हर एक घर में जीसस होना चाहिए। घर में, और वो घर पता है कौन है, वो घर हम है, हमारा शरीर, क्योंकि परमेश्वर ने पता क्या बोला, तुम मेरे मंदिर हो और मैं इसमें वास करूंगा। वास कौन करेगा, वचन, वचन वास करेगा, क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन के साथ परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरी भाइयों बहनों, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आज इस गवाही को जितना हो सके शेयर करो। 26 जनवरी के लिए बहन ने बोला था कि तिरंगे से तिरंगा जब लहरेगा तब तक तो ये पूरी दुनिया में ये वीडियो जानी चाहिए। और जितने लोग इस वीडियो को देखे, आप प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको भी अपने पवित्र लहू के बारे में रखे, क्योंकि आपकी प्रार्थना की बहुत जरूरत है हमें, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं है, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। इस बहन के लिए मैं खुद की प्रार्थना करना चाहता हूँ, और इंडिया को भी हम ब्लेस करते हैं। ये 26 जनवरी पे प्रधानमंत्री जितने हमारे सीएम है, सबको यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं। इंडिया को भी ब्लेस करते हैं, हर एक कोने कोने में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचे। ऐसा कोई गली मोहल्ले ना हो जहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार ना हो, हर एक जगह पहुंचे। सुन लो वचन क्या कहता है पता है, तुम चुप रहे तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आज हम यीशु को जानते ना, ईसाई में अगर हमने जन्म लिया, हमारे पीछे मैसी पॉल के ऊपर व्हाटएवर कुछ भी सरनेम लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। ये पड़ता है कि हमने यीशु के लिए दुनिया में रहते हुए क्या किया। मैं छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ये बेटी है, सुसमाचार देती है और पवित्रता में इन्होंने अपना जीवन, अपना तन मन जो भी कुछ है सब प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। तो उसी के साथ मैं ब्लेस करता हूँ, ताकि जो परमेश्वर शक्ति, सामर्थ और बल जो मुझे दिया है, पौलुस, पतरस को, यूहन्ना को, अब्राहम को, सबको दिया है, मूसा को दिया है, वही हम सबको जो प्रभु की सेवा करते हैं, ये बहुत वैसी जगह पे जाते प्रचार करते हैं। तो इसके साथ भी वो परमेश्वर की आत्मा है और भरपूरी से उतरेगी। ठीक है, आप फिक्र मत करना, क्योंकि स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों ओर होता है, प्रभु की आग हमारे चारों ओर होती है, और उसके स्वर्गदूत हमारी छावनी करते रहते हैं। हजार हमारे पीछे आगे स्वर्गदूत। ये लहू है, ये लहू के साथ मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे अगर कहीं जाते हो, दुष्ट आत्मा किसी पे आए, तो यीशु के नाम से फटकार मारना, दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चली जाएगी। जो रोगी होगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करना, फिर रोग चंगा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आगे बंद करेंगे, इस बहन के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहाँ में हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी में आपका शुक्रगुजार करता हूँ। धन्यवाद की बड़ी चलाता हूँ परमेश्वर प्रभु, खास तौर से प्रभु की सुंदर गवाही के लिए। प्रभु ना तो कोई पैसा लेके प्रभु आपको जानता है, ना हड्डियां खा के, ना मांस खा के। प्रभु यीशु मसीह जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, वो सिर्फ आपके पास आए, आपके नाम को पुकारे। प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवनों को बदलने के लिए तैयार है। जैसे इस बहन का प्रभु आपने जीवन बदल दिया। लोग लंगड़े कहते थे, प्रभु लंगड़ी, प्रभु यीशु मसीह लोगों ने पानी तक नहीं दिया, खाना नहीं दिया प्रभु, मगर इसके भाई को भी मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु। जितना समय उसने इसका साथ दिया पिता परमेश्वर, प्रभु उसको ब्लेस करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ये सब आपकी योजना होती है, ताकि प्रभु हम आपके नाम का सुसमाचार करें। पिता परमेश्वर जो पतरस, पौलुस और यूहन्ना प्रभु हर एक आपके दास में प्रभु जो आप शक्ति, सामर्थ और बल को पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा को आपने डाला पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने मुझे भी दी पिता परमेश्वर। इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कहीं भी जाए पिता परमेश्वर, प्रभु जहाँ दुष्ट आत्मा दिखे, यीशु मसीह आपके नाम से फटकार करते हैं।
यीशु मसीह जहाँ पर कोई रोगी दिखाई दे Yes, उस पे हाथ रखे और वो रोगी चंगा हो Yes, जाए। आमीन। प्रभु जितनी भी परेशानी किसी भी व्यक्ति में हो प्रभु Yes, यीशु मसीह आपके नाम से ये प्रार्थना Yes, करें। और परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह वो परेशानी Yes, दूर हो जाए। प्रभु Yes, ये आपका लहू लेके जो लहू कभी ना सड़ा ना सड़ेगा ना Yes, खराब होगा ना कभी परमेश्वर। खराब होगा ना सूखा ना कभी सूखेगा। Yes, क्योंकि परमेश्वर। हाल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाज़री का लहू है। इस Yes. लहू की पावर को मैंने देखा, इस लहू के सामर्थ को मैंने देखा, Yes, मैंने आपके परमेश्वर। नाम की सामर्थ को देखा और हम सब ने देखा। पिता परमेश्वर उसके लहू को आपके हाथों में लेके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस Yes, यीशु मसीह आमीन। नासरी के नाम से मैं Yes, इस बहन को पिता आमीन। परमेश्वर Yes, आपके नाम से प्रभु ब्लेस Yes, करता हूं। आमीन, प्रभु आमीन। शैतान की कोई भी शक्ति Yes, आमीन। आस-पास भी ना सके। Yes, परमेश्वर। सिर्फ जहां पर भी ये Yes, दुष्ट आत्मा को देखे, परमेश्वर। यीशु के नाम Yes, से मार कर आमीन। निकाले Yes, वचन के द्वारा इन द Yes, माइटी नेम ऑफ आमीन, जीसस आमीन। प्रभु यीशु मसीह रोगियों Yes, पे परमेश्वर। हाथ रखे और रोगी आपके Yes, नाम से यीशु मसीह आमीन। चंगी हो जाए। Yes. सारी परेशानियों को दूर कर दे Yes, यीशु आमीन, मसीह आपके आमीन। नाम से इतनी Yes, शक्ति आमीन। सामर्थ और बल Yes, दे पिता आमीन, परमेश्वर। आमीन। इसके पूरे परिवार को, इसके घर को पिता Yes, परमेश्वर, परमेश्वर। इसके बहन के बिजनेस को पिता Yes, परमेश्वर, परमेश्वर। आपके पवित्र लहू के बारे में Yes, पिता परमेश्वर। प्रभु एक योद्धा बनाने वाले Yes, परमेश्वर। आप हैं पिता परमेश्वर। Yes, पिता। आपके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं Yes, है प्रभु। प्रभु सामर्थ आपकी शक्ति Yes, आपका प्रभु। नाम आपका Yes, हर एक परमेश्वर। आदर और महिमा जलाल आपको देते हैं यीशु। सेनाओं के पिता यहोवा यहोवा। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु Yes, मसीह को परमेश्वर। देते हुए प्रभु जो भाई बहन ये देख रहे हैं पिता Yes, परमेश्वर, परमेश्वर। उनके मन को पिता परमेश्वर Yes, प्रभु सौंप यीशु। कर नम्र कर पिता Yes, परमेश्वर। परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु वह आपको जान सके कि Yes, एक परमेश्वर। जलाली परमेश्वर है, Yes, परमेश्वर। एक सामर्थी परमेश्वर है, Yes, परमेश्वर। जिसका नाम सेनाओं का Yes, यहोवा हमारा आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। Yes, प्रभु गुड़िया के भी परिवार को, अपने परिवार को, Yes, परमेश्वर। प्रिया के परिवार को, भाभी के परिवार को, हर एक चीज को, Yes, इस घर को पिता परमेश्वर आपके Yes, पवित्र लोग के बारे में Yes, रखते हुए Lord. पिता परमेश्वर इस Yes, बड़ी Lord. गवाही के लिए प्रभु सारे आदर और महिमा आपको और देते हैं। जलाल पिता परमेश्वर आपको प्रभु देते हैं। चकाई को देने के लिए आपको Lord. देते हुए मैं मानता हूं कि उद्धार करता सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से Yes, सुन Lord. और खैर चले स्वर्ग के पिता। आमीन आमीन। आमीन 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 हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों फिर मिलेंगे नई गवाही के साथ, नए वचन के साथ अगली बार। पास्टर्स के लिए कुछ बात परमेश्वर ने मुझे बोली है तो वो बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आज रोक दिया उस वचन को, क्योंकि आज बहन की गवाही बहुत जबरदस्त थी। तो प्रभु यीशु मसीह इस गवाही के द्वारा आप सबको मोहताज से आशीष दे। आप सबको हमारे तरफ से जय मसीह। हालेलुया, glory to God। मेरा हर एक कदम शैतान के सर को कुचलने के लिए उठता है और उठता रहेगा। मैं जा तो रहा हूं पर वापस जल्द आऊंगा उन लोगों को बताने के लिए जो कहते हैं कि यीशु के पास जो आते हैं, जो ईसाई बनते हैं, वे पैसा लेकर मुर्गा खाकर बनते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान के सर को कुचलता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं जब मेट्रो में सफर कर रहा था, मैं सोच रहा था कि जैसे यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझ जैसे पापी को यीशु ने उठाकर खड़ा करा और मुझे क्षमा कर दिया। बहुत सी चंगाइयां लोगों को मिल जाती है और वो चुप बैठे रहते हैं। आज जैसे ये बहन को लंगड़ी लंगड़ी लोग बोलते थे, अपाइज बहन को यीशु मसीह ने खड़ा कर दिया और यीशु मसीह का ये सुसमाचार दे रही है जगह जगह पैदल जाकर। आज हम भी पैदल निकले या मेट्रो में निकले या बस में निकले या अपनी गाड़ी में निकले, हर एक पूरी दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह के नाम को गूंजना पड़ेगा, क्योंकि हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके आगे टिक जाएगा कि यीशु ही प्रभु है। तो आज जितना भी जो भाई बहन सुन रहे हैं, ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो आप सब हमारे साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। जय। बोलो प्रभु यीशु मसीहा की जय। जय। बोलो जल्दी आने वाले मेरे सेनाओं के यहोवा की जय। आमीन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नए संदेश के साथ।